ये यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मजे में होंगे, खुश होंगे, टकाटक होंगे। तो भैया सबको हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय बजरंग बली, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नज़ारे देखो पहले, नज़ारे ये देखो नज़ारे। भैया मैं इस वक्त हूँ काला डूंगी के जंगलों में और क्या टकाटक माहौल है इस टाइम। हाय 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 हाय। इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 1:30, ठीक है। और मैं हूँ इस वक्त काला डूंगी के जंगलों में। आप लोगों ने पहले के व्लॉग देखे होंगे, 2 रास्ते पड़ते हैं जब काला डूंगी छोटी हल्द्वानी आते हैं, टी पॉइंट आता है, सीधा जाएंगे तो हल्द्वानी, लेफ्ट लेंगे तो काला डूंगी से जाते सीधा नैनीताल। तो मैं यही हूँ, उस टी पॉइंट से हम तो थोड़ा ऊपर आए 1-1.5 किलोमीटर। तो ये देखो इस तरह से स्टॉल्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलती है बेस्ट मैगी। भैया पहाड़ों में आओ और मैगी ना खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये पूरी रोड भरी पड़ी है। जैसे ही आप काला डूंगी टी पॉइंट से लेफ्ट को जब नैनीताल को आएंगे, हार्डली 1 किलोमीटर के बाद आपको इस तरह के स्टॉल्स मिलने लग जाएंगे। देखो लोग यहाँ पर आते हैं और मैगी का और यहाँ का जो स्पेशल नींबू पानी प्लस भुट्टा, 3 चीज़ें फेमस हैं। मैगी, नींबू पानी, नींबू सोडा और भुट्टा, 3 चीज़ें फिक्स होती हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इन चीज़ों को ट्राई करते ही करते हैं। तो आज हम लोग भी यहाँ पर आए हैं मैगी खाने, ठीक है। मैगी लेंगे और लेंगे आकर नींबू सोडा, इच्छा हुई तो भुट्टा भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये है काला डूंगी के जंगल, काला डूंगी जो कि नैनीताल रोड को जाते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं। और यहाँ पर स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं, मतलब इतने स्टॉल्स हैं जिनकी कोई गिनती, क्योंकि वैसे भी अब सीज़न है, ठीक है। तो उसी एक स्टॉल में हम लोग आए हैं। और ये देखो भैया मज़े, ये देखो, हेलो कबीर, हाय हाय ये बहुत दिन से कह रही थी, कहती यार थोड़ा चलते हैं बाहर को, चलते हैं बाहर को, चलते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया रेस्टोरेंट का खाना, ढाबों का। इसने कहा आप खाते हैं आज पहाड़ी मैगी, जो जंगल में खाएंगे खाना। देखो भैया पूरा जंगल है और इतना मज़ा आता है ना। ये जो एरिया है ना, ये टूरिस्ट को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जितने भी स्टॉल्स हैं ये सब यहीं पर ही सबने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। उन्हीं में से एक स्टॉल में हम यहाँ आए हैं, उन्हीं में से एक स्टॉल में हम यहाँ पर आए हैं। और ये है इनका स्टॉल। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। भैया इनका नाम महेंद्र सिंह है। और कितने साल हो गए आपको? 18 साल में। भैया 18 साल से लगा रहे हैं। और क्या टाइमिंग क्या रहती है? 6:30 तक। शाम को 6:30 तक रहते हैं। और सुबह कितने बजे आते हो? 8। सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को 6:30 क्लोज, मतलब सूरज ढलने से पहले ही ये लोग क्लोज कर देते हैं। क्यों करते हैं वो भी बताओ। कोई भी जानवर आ सकता है, जंगली जानवर आते हैं, क्योंकि ये टाइगर का एरिया है भैया। टाइगर और तेंदुआ, और देखो बंदर तो हैं यहाँ पर, बंदर बहुत हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ है, बट ये है टाइगर का एरिया। हम लोग आए हैं हाथी वगैरह भी आ जाते हैं करके बहुत सारे। अच्छा, अभी दिखा रहे हैं इसमें। अच्छा, तो भैया हाथी भी आते हैं यहाँ पर। और आपको मालूम है रामनगर जिम कॉर्बेट के हाथी लाजवाब होते हैं, एकदम बड़े भयंकर हाथी होते हैं यहाँ पर। कभी मौका मिला हाथी दिखेंगे रामनगर में तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो ये टाइगर का एरिया, टाइगर, बाघ, हाथी ये भरे पड़े रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इनको प्रशासन की तरफ से भी इनको ऑर्डर है, सूरज ढलने से पहले अपने अपने स्टॉल बंद करें और निकल जाएं। अच्छा महेंद्र जी, क्या क्या आप देते हैं यहाँ पर? लेमन सोडा है, भुट्टा है, मैगी है और कहते हैं नींबू पानी है, बस चाय है। अच्छा, मेन जो मैंने आपको बताया यहाँ पर मैगी, लेमन सोडा और भुट्टा चलता है। मैगी कितने की बनाते हैं एक प्लेट? 50 रुपए की मैगी है। और लेमन सोडा 40 का लेमन सोडा। और भुट्टा 50। भुट्टा 50 रुपए का है। तो भैया जेन्युइन रेट है। चाय 20। अच्छा, और चाय भी है भैया, चाय भी मिलती है 20 रुपए की। तो जेन्युइन रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम खाएंगे भैया बढ़िया सी टकाटक मैगी। तो लगाओ महेंद्र जी 2 प्लेट मैगी। ओके सर। भैया 2 प्लेट मैगी लगवा रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ ये लोग मैगी की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो लो जी, ये इनका सेटअप, इस तरह के सेटअप रहते हैं नॉर्मली यहाँ पर, ठीक है। ये जितने भी हैं यहाँ पर इसी टाइप के सेटअप हैं सबके। और सब ने रोड किनारे पे अपने अपने लगा रखे हैं। और ये टेबल चेयर का लगा देखो, ये क्या आ गया? चींटी आ गई भैया, कोई बात नहीं, चींटियाँ तो आती रहेंगी। और देखो लोग अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं जंगल में। दिन में कोई खतरा नहीं है यहाँ पर, मैंने बोला ना, दिन में यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, शाम को खतरा रहता है। जानवर का खतरा शाम को रहता है यहाँ पर, और भीड़ भी शाम को रहती है। हाँ, ये 2 प्लेट लगाना आप, ठीक है। लो भैया इनकी मैगी बनना स्टार्ट हो गई है। और ये पहाड़ी मैगी इसी टाइप की बनती है। और ये कटेंगी हरी मिर्चें साथ में, क्या बात है। अच्छा, डायरेक्ट उबले पानी में डाल देते हो आप? हाँ जी। इसको पहले फ्राई नहीं करते हो? ना ना, यहाँ के पहाड़ी मैगी का ये। अच्छा चलो भैया बनाओ फिर। और ये लेंगे मैगी,
एक बार इनका सेटअप दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये है भैया इनका सेटअप महेंद्र जी की दुकान का। और मैंने बोला ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटअप लगे हुए हैं, ऐसे ही बिल्कुल रोड किनारे लगे रहते हैं ये सेटअप। और है मस्त जंगल है, देखो दूर दूर सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं और सबकी छतरियाँ लगी हुई हैं। और टाइमिंग मैंने बोल दिया, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक रहता है ये लो भैया मैगी लग रही है इनकी तगड़ी वाली, क्या बात है, वाह जी वाह। मैंने बोला ना, अच्छा दिन में कोई डर नहीं है यहाँ पर, दिन में कोई जानवर का डर नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर डर रहता है, एक तो अर्ली मॉर्निंग आते हैं सुबह सुबह। कभी आप अगर अर्ली मॉर्निंग इधर आएंगे ना तो आपको दिख जाएंगे जानवर, जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे, सुबह सुबह 6 बजे तड़के तड़के। और उसके बाद सूरज ढलने के बाद जैसे ही अंधेरा होता है तब भैया जानवर निकलता है रोड की तरफ। बहुत लोगों ने देखा हुआ है, मैंने आपको कई पहले के व्लॉग्स में भी बता रखा है। बाघ का एरिया है भैया, बाघ राजा है, कभी भी आता है कोई टेंशन नहीं है उसको। हाथी राजा है, कभी भी आता है कोई टेंशन नहीं उसको। और तेंदुए भी बहुत आते हैं यहाँ पर। जिम कॉर्बेट है इसीलिए मशहूर भैया, टाइगर्स के लिए मशहूर है, हाथियों के लिए मशहूर है, तेंदुओं के लिए मशहूर है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये दिन भर ऐसे चकाचक भरा रहता है। और वैसे भी अब सीज़न है, माइंड ब्लोइंग रहता है। और यहाँ के जंगलों की खूबसूरती, आय हाय 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 भैया, पिकनिक के लिए परफेक्ट स्पॉट है ये, परफेक्ट। काला डूंगी के जंगल, मैं आपको फिर से बता दूं, काला डूंगी चौराहे से जब आप नैनीताल की तरफ आते हो, ये वो एरिया है जो नैनीताल को रोड जा रही है, स्टार्टिंग में ही है। काला डूंगी टी पॉइंट से जस्ट 1-1.5 किलोमीटर के बाद ये पूरा का पूरा माहौल स्टार्ट हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है यार। हमारी मैगी बन रही है, 2 प्लेट मैगी के ऑर्डर दे दिए हम लोगों ने, ठीक है। अब मस्त टकाटक मैगी बन रही है, बढ़िया मैगी बनेगी, फिर हम आपको दिखाएंगे और खाएंगे, ठीक है। लो जी मैगी पक रही है हमारी, बढ़िया बन रही है मैगी और मज़ा आ जाएगा यार खा के, क्या बात है। जैसी मैगी बनती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये भुट्टे भूनने के लिए ना ये लोग ऐसे अलाव जला के रखते हैं, इसमें भुने जाते हैं भुट्टे। मस्त है, आग जलती रहती है, सुबह आके जला देते हैं आग और ये शाम तक ऐसी मस्त जलती रहती है हल्की हल्की। और इसी ये जो कोयले बन जाते हैं इसी में ये लोग भुट्टे भूनते हैं अपने। ये देखो मस्त भुट्टे भी रखे हुए इन्होंने, मैंने आपको बताया था, और यहीं पर ही भुट्टे भुने जाते हैं। या मैं आपको एक बार ये रोड दिखा देता हूँ। ये काला डूंगी की रोड है जो नैनीताल को जा रही है। और ये जंगल देखो, बड़े कमाल के जंगल हैं और इतना मज़ा आता ना यहाँ पर, इसलिए लोग यहाँ पर ऊपर नैनीताल जाने से पहले जो भी रामनगर से या काशीपुर से या यूपी से आते हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ ज़रूर रोकते हैं। हालांकि इसके बाद बहुत होटल हैं, पर इधर के खाने के मज़े ही अलग हैं। जो है स्टॉल्स लगे हुए ना मैगी के और भुट्टे के, इनका मज़ा ही कुछ और होता है, खाने का कमाल होता है यहाँ पर, बहुत इंजॉय करते हैं। और ये बड़े तगड़े जंगल हैं, देखो ये, वाह। मैंने कहा ना गोपी से बात हुई, गोपी कह रही यार बहुत हो गया अभी, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट का थाली वाली बहुत खा ली है, अब थोड़ा डिफरेंट कुछ खाते हैं, यहाँ की स्पेशलिटी खाते हैं जो कि है मसाला पहाड़ी मैगी। भैया इसके तो दीवाने हर कोई है, पहाड़ आओ मैगी ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज चलते हैं थोड़ा जंगलों में बैठ के मैगी के मज़े लेंगे। तो आगे भैया हम लोग महेंद्र भाई की दुकान पे और एकदम टकाटक मैगी बना रहे हैं, जैसी बनेगी खाएंगे यार मज़ेदार। और देखता हूँ साथ में नींबू सोडा भी लेंगे, भुट्टे की इच्छा होगी तो खाएंगे, अदरवाइज गर्मी है। भुट्टा वैसे मेरे को सर्दी में ज़्यादा अच्छा लगता है, सर्दी में बड़ा मज़ा आता है भुट्टा खाने में, जब बारिश हो रही होती है कोहरा। अब आने वाले दिनों में जब बारिश होगी ना तब खाएंगे भुट्टा, क्योंकि भुट्टे का मज़ा बारिश में आता है, ये मेरा ऐसा मानना है। बाकी मेरे को पता नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी अपनी टाइमिंग होती है, बट मुझे बारिशों में अच्छा लगता है भुट्टा। एनीवेज मैगी बनती है, फिर बात करता हूँ मैं आपसे। तो भैया मैगी ऑलमोस्ट रेडी है अपनी, अब ये करेंगे सर्व इसको। ये देखो ये मैगी बन चुकी है, अब ये लगाएंगे प्लेटों में। वाह जी वाह, ये बन गई बढ़िया मैगी यार, वाह। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं यहाँ पर, मैंने दिखाया ना आपको, पानी में ही सब मसाले वसाले डाल देते, सारी वेजिटेबल्स पानी में डाल देते हैं लोग, और कहते हैं यही तरीका बनाने का बढ़िया मैगी। वाह जी वाह,
लो जी, ये बन गई अपनी 2 प्लेट मैगी। क्या बात है यार। लो जी, अपनी मैगी रेडी हो गई है। हाय 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 हाय, ये खाएंगे चटपटी मैगी अभी। हाँ जी। वाह जी वाह जी, लो मैगी खा के देखो भाई। वाह जी वाह, ये आज इसकी इच्छा थी मैगी खाने की। मस्त है, चलो बढ़िया है भैया। लो जी, अब मैं करूँगा ट्राई मैगी। वैसे मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, है ना, मेरे को ज़्यादा चाउमीन वगैरह ही पसंद है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, मैंने बोला ना आपको, बार बार बता रहा हूँ, मैगी तो मिलती ही मिलती है पहाड़ों में। ये नंबर 1 फूड माना जाता है, टाइम पास फर्स्ट क्लास। बढ़िया बनाई है। ज़्यादातर लोग जब घर में मैगी बनाते हैं ना, मसाला पहले फ्राई करते हैं, बट ये लोग ऐसा नहीं करते। पहाड़ों में आप कहीं भी, चाहे आप हिमाचल भी चले जाए ना, वहाँ पर भी आप नोटिस करना, जो सब्जियां हैं ना, जो प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह शिमला मिर्च, वो पानी में डालते हैं, बॉईल करते हैं, ये फ्राई नहीं करते हैं। और हो सकता है इसी की वजह से ये अच्छा टेस्ट आता होगा। फ्राई का टेस्ट अलग आता है, वो थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी बनते हैं, ये एकदम क्लीन बने हैं। मैं बहुत टाइम बाद मैगी खा रहा हूँ। कसार देवी में हम लोगों ने चाउमीन खाए थे। चाउमीन तो मेरा फेवरेट है वैसे भी, और गोपी के भी फेवरेट है चाउमीन। और पहाड़ में ज़्यादातर सफ़र में चाउमीन नहीं मिलेगा, चाउमीन आपको मिलेंगे रेस्टोरेंट में। और इस टाइप के जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं ना पहाड़ों में, छोटे छोटे ढाबे या होटल होते हैं, नंबर 1 फूड मैगी है। अब मैं ख़त्म करता हूँ मैगी, फिर मैं करूँगा आपसे बात। ये देखो, ये तो लगी हुई है धनाधन धन। अच्छा, कबीर घर से खाना खा के आया था, हम लोग लेट निकले थे। मैंने बोला ना, हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं 1:30 बजे, और रामनगर से जहाँ पर इनका घर है वहाँ से पौना घंटा लगता है हमको यहाँ पहुँचने में, हार्डली। अगर ट्रैफिक होता है तो पौना घंटा लगता है, अदरवाइज आधे घंटे में हम लोग यहाँ पर काला डूंगी पहुँच जाते हैं। तो कबीर ने खाना वाना खा लिया था आराम से, फिर हमने सोचा चलो हम क्या करें, बोर हो रहे हैं, एक थोड़ा ऊपर ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चक्कर काटते हैं, वहाँ पर फिर मैगी खा के आएंगे। सुबह इसने बोला कि मैगी का बनाते हैं प्रोग्राम। अब ये रास्ता आपको मालूम है, सीधा जाता है नैनीताल की तरफ। उससे पहले आता है खुरपा ताल और सड़िया ताल आता है, उसके बाद आता है नैनीताल। मैगी खाने के बाद देखते हैं, अगर मन किया तो एक सड़िया ताल का नैनीताल नहीं जाऊँगा, सड़िया ताल तक का चक्कर या 4 खेत तक का चक्कर काटेंगे। गर्मी इतनी हो रही है ना, लेकिन ऊपर ठंडा होगा। ऊपर जब सड़िया ताल की तरफ जाएंगे वहाँ पर ठंडा होगा, ऊपर से हरी मिर्च खा के और ही मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना। एकदम चटपटी बनाई है भाई महेंद्र भाई ने, बाल भी बांध दिए, तिखी बनाई है, बड़ी मस्त टकाटक। नहीं, मैगी बहुत अच्छी बनाई है, मतलब बहुत बढ़िया बनाई है। हो रही है, एक होता है ना फीकी, बहुत मस्त हो रहा है। मस्त बनाई है। चलो भैया मैं खाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। लो भैया, मैगी खा ली है फर्स्ट क्लास, और 100 रुपये बिल भी पे कर दिया है। 50 रुपये एक प्लेट है, मैंने बोला ना। और यहाँ पर यही रेट चलता है, मतलब पहले कभी 40 होता था, तो हर साल 5-5 रुपये बढ़ ही जाता है रेट। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं यार। अब इतना तो ये लोग का हक है यार कमाने का, इतने जंगलों में आपको खिला रहे हैं, सामान लाना ले जाना मेहनत का काम है, तो इतना चलता है इन लोगों का, ठीक है। तो 100 रुपये पे कर दिए हम लोगों ने, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बैठेंगे यहाँ पर, फिर मैं उसके बाद आपसे बात करता हूँ। लो भैया, खा ली है मैगी टकाटक, और ऐसी करारी मैगी बनाई थी ना, पसीने छूट गए, हरी मिर्च डली हुई थी। मज़ा आ गया खा के यार, सही में। इसीलिए मैंने बोला ना आपको, लोगों को इसीलिए ये पसंद आता है यहाँ पर, क्योंकि मैगी का टेस्ट ही बिल्कुल बदल जाता है। जब पहाड़ों में जो ये लोग मैगी बनाते हैं ना, इसका टेस्ट ही चेंज होता है, क्योंकि इनका बनाने का तरीका बड़ा कमाल का होता है। तो एनीवेज, देखते हैं अभी आगे का क्या प्रोग्राम है। हम लोग हो सकता है थोड़ा आगे को जाएँ, थोड़ा ऊपर को जाएँ, जहाँ पर ठंडा हो रहा है थोड़ा सा, हो सकता है हम लोग वापस सड़िया ताल की तरफ जाएँ, ठीक है। तो ये वाला व्लॉग मैं अब यहीं खत्म करता हूँ। मैं ये सिर्फ मैगी के लिए आया था यहाँ पर, तो मैंने कहा था चलो आपको आप पहाड़ी मैगी दिखाते हैं कि भैया यहाँ पर मैगी का कितना शौक है लोगों को। यहाँ पर क्या, अगर आप हिमाचल में भी जाओगे वहाँ पर भी मैगी बहुत चलती है,
और जैसे महाराष्ट्र में कभी हम लोग महाबलेश्वर, पंचगनी महाबलेश्वर भी जाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी लोग मैगी पसंद करते हैं। पर उत्तराखंड में तो खैर दबा के लोग मैगी खाते हैं भैया। ये ऐसा फूड है ना, ये तो जल्दी बन जाता है और लाइट होता है, हल्का होता है। हैवी फूड वैसे भी कई लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, जब पहाड़ों की सफ़र करते हैं तो हैवी फूड को इतना पसंद किया भी नहीं जाता। तो ये है भैया, इन्होंने भी ख़त्म कर दिया। ये कबीर के शुरू हो गए गाने। मज़ा आया? इसको मज़ा आया। ये देखो, इसको इतना मज़ा आ रहा ना, यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है ना, रोड, एक चलती हुई रोड है, इसको इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, इतना मज़ा करता है यहाँ पर। खैर मैं ये वाला व्लॉग अब यहीं खत्म करता हूँ। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। ठीक है, तो भैया खाओ पियो, मस्त रहो, ऐश करो, अपना ख्याल रखो। ठीक है भैया, टेक केयर, जय हिंद, भारत माता की जय।